आज इस सभागार में उपस्थित सभा के समूह सभाध्यक्ष के रूप में हमारे ही विद्यालय के निर्देशक महोदय, प्रधानाध्यापक महोदय और इस सभा के संपादक शक्ति सर तथा जजों के रूप में उपस्थित हमारे ही विद्यालय के बेतुल शिक्षकगण छायाकृतिक रोशन सर और यहाँ पर उपस्थित मेरे अग्रज और अनुज आए सभी को स्नेह भरा नमस्कार और सुप्रभात। मैं प्रिंस कुमार इसी विद्यालय के कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। आज इस होने वाले भाषण प्रतियोगिता में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, लेकिन मैं अपने विषय वस्तु पर जाने से पहले अपने शिक्षक एवं शिक्षिका रोशन सर और ब्यूटी मिस को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया और मेरा मार्गदर्शन किया कि मैं आपके सामने अपनी बातों को रख सकूं। तो आज का मेरा विषय वस्तु है आतंकवाद। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे सभी दोस्तों ने अपने अपने विषय वस्तु पर अपना पक्ष रखा। सबने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को आपको समझाया। मैं आपको यह बताता चलूं कि यह हमारे विद्यालय का तीसरा भाषण प्रतियोगिता है और बहुत हिम्मत करते हैं अपने वार्ड शिक्षक रोशन सर और हम सब की प्रिय शिक्षक ब्यूटी मिस के मार्गदर्शन में मैं भी पहली बार एक ऐसी विषय वस्तु पर अपनी बातों को रखना चाहूंगा जो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन सबसे ज्यादा कोई देश इससे परेशान है तो वह है हमारी भारत माँ। दोस्तों, यहाँ आज आपने अपने अपने विषय वस्तु में से एक आतंकवाद पर और उसके आतंकवादी हमले पर बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा। शायद मैं आप लोगों की तरह से अपनी बातों को न रख सकूं, लेकिन मैं जरूर प्रयास करूंगा अपने ही तरीके से कुछ आपको समझा सकूं। धर्म पूछ कर मारा है हम धर्म बता कर मारेंगे, खैर नहीं अब दुश्मन की हनुमत बन लंका जाएंगे, खैर नहीं अब दुश्मन की हनुमत बन लंका जाएंगे, खून के बदले खून चाहिए अब औकात बताने दो, हाथ खोल दो वीरों की अब महायुद्ध हो जाने दो, हाथ खोल दो वीरों की अब महायुद्ध हो जाने दो। दोस्तों, अभी मैंने अपने नब्बों से हाल में हुई पहलगाम आतंकी हमलों का जिक्र किया। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि यह आतंकवाद कहती है उसका कोई धर्म नहीं होता, ये आतंकवाद कहती है उसका कोई धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होती तो ये आतंकी हमला किस ओर इशारा करती है। आतंकवाद किसी देश के लिए एक कलंक के समान है और सबसे बड़ी बात तो इसे हमारे देश के सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि जब हमने देश के रक्षा के लिए बॉर्डर पर सेना और चौकीदार खड़े किए हैं तो उनसे चुप कैसे हो जा रही है। तब तो यही सवाल उठता है कि हम लोग अपने घर पर भी सुरक्षित नहीं है। मैं अपनी सरकार से तरीके गुहार करता हूँ कि इस पे ठोस कदम उठाया जाए। दंड दिए स्तन दुश्मन केहू दौड़े भागे हाफे हो, हाँ दौड़े भागे हाफे हो, फिर कश्मीर में आवे खातिर सोच करे जाता पे हो, फिर कश्मीर में आवे खातिर सोच करे जाता पे हो, पहले प्रेम इनसे बड़े न कुछ प्यार हो, सेनुरा सुहागे हो भारत के भागे हो, सेनुरा सुहागे हो भारत के भागे हो। दोस्तों, ये खुशी होती है यह जानकर भारत अपने देश पर हुई पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देती है। चाहे बात पठानकोट के एयर स्ट्राइक की हो या हाल में हुई पहलगाम आतंकी हमलों का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से हो, यह हमें खुशी के कुछ पल ही दे सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर के डर को खत्म नहीं कर सकते हैं। मैं आज यह सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह भविष्य में दोबारा इसी तरह के एयर स्ट्राइक हो और सिंदूर जैसे ऑपरेशनों की दोबारा करने की जरूरत तो नहीं होगी, तो निश्चित ही सरकार के पास इसका जवाब नहीं होगा। तो आखिर में मैं आप सब लोग से यही कहना चाहूंगा कि जब आपको पता ही है कि हमारा दुश्मन कौन है और कहाँ है, उसे जड़ से क्यों न खत्म कर दिया जाए। कहते हैं तूफानों से टकरा जाएंगे आतंक को सिर को झुका जाएंगे, तूफानों से टकरा जाएंगे आतंक को सिर को झुका जाएंगे, देश की धरती वीरों की है दहशत को जब मिटा देंगे, देश की धरती वीरों की है दहशत को जब मिटा देंगे। जय हिंद, जय भारत और जय भारतीय सेना।